Hello friends, I am Harinder again. My today's topic is fastest growth in a job. This is the third part of this series. If you have not seen the first and second part of this series, you can click on the links given in the description. The first point is understand promotion pattern. अपनी कंपनी में अपने कलीग्स का पिछले 2 साल का एनालिसिस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कंपनी में 6 कैटेगरीज के लोग हैं। फर्स्ट, जिनको कंपनी ने प्रमोट किया है। सेकंड, जिनको कंपनी ने डिमोट किया है। थर्ड, जो तेजी से अपने काम में ग्रो करना चाहते हैं। फोर्थ, जो 2 साल पहले भी उसी पोजीशन पे थे, आज भी उसी पोजीशन पे हैं और कल भी उसी पोजीशन पे रहेंगे। फिफ्थ, जिनको कंपनी ने पनिशमेंट ट्रांसफर दिया है। सिक्स्थ, जिनको कंपनी ने ट्रांसफर विद प्रमोशन दिया है। मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट 5 पर्सन्स योर ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रमोटेड. What appears to you to be the quality or behavior that is being rewarded? For understanding promotion pattern, write down the names of 5 persons and behavior or quality that is being rewarded. Rate them on a rate of 0 to 10. यानी कि उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जो बिहेवियर था, वो 0 से 10 के स्केल पे कहाँ स्टैंड करते हैं। 0 being the lowest and 10 being the highest. और उस बिहेवियर, उस क्वालिटी में आपका स्कोर कितना है। यानी कि अगर किसी पर्सन को अच्छे टीम मैनेजमेंट स्किल के बेस पे प्रमोट किया गया है और उसका स्कोर 0 to 10 के स्केल पे 8 है, तो आपका स्कोर उसके कंपैरिजन में कितना है और आप उसको कैसे इंप्रूव करने वाले हैं। बाय एनालाइजिंग प्रमोशन पैटर्न आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपकी कंपनी किस बेस पे किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रही है। आज से उन क्वालिटीज पे काम करना शुरू कर दीजिए। सिमिलरली यू कैन एनालाइज द पनिशमेंट पैटर्न, ताकि आप वो गलती ना करें जो आपके उन कलीग्स ने की थी जिनको कंपनी ने पनिश किया है। सेकंड पॉइंट इज नेवर इंडल्ज इन ब्लेम गेम. डोंट ब्लेम योर टीम मेंबर्स और योर कोवर्कर्स. टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर एक्शंस. कंपनी को उसकी कमियां मत गिनवाओ। रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसकी गलती है, मैं अकेला कैसे करूं। इन सब बातों से आपकी इमेज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। याद रखिए, इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट बिकमिंग रिसोर्सफुल. How you do anything is how you do everything. Next point is differentiate between useful and useless. Develop the ability to differentiate between useful activities and useless activities. बहुत सारे लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यूजलेस एक्टिविटीज या लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को करने में खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट्स कभी अचीव ही नहीं हो पाते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सा काम रियली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है और कौन सा काम यूजलेस है। अपने वर्किंग आवर्स को एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप डेली बेसिस पे कितना टाइम यूजलेस एक्टिविटीज में खराब कर रहे हैं। फोकस ऑल योर स्ट्रेंथ, ऑल योर एनर्जी ऑन द यूजफुल एक्टिविटीज ओनली. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सारे लोग ये पता होने के बावजूद कि क्या करना सही है, या तो उसको समय पे नहीं कर पाते हैं या करते ही नहीं है। और जो लोग तेजी से ग्रो करते हैं, उनकी स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन हमेशा फास्ट होती है. They develop this ability to implement faster than the others. Faster implementation and accuracy of the activity is the key. जिसकी वजह से आप बहुत कम समय में इतना ग्रो कर सकते हैं जितना बहुत सारे लोग कई साल में भी ग्रो नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बी अ टीम प्लेयर. हेल्प योर टीम मेंबर्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट. सिर्फ अपनी मत सोचो, थिंक लाइक अ टीम. अपनी टीम के मंथली गोल को वीकली गोल और वीकली गोल को डेली गोल में ब्रेक करना शुरू कर दीजिए. अपने आप से पूछिए कि मेरी टीम के आज के टॉप 3 इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, उनमें मैं अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता हूं. Take help and offer help in your team. Next point is create leaders. A good leader creates followers, but a great leader creates leaders. You must demonstrate leadership by creating great leaders from your team. Organization is not only about you, it's about the team. ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को नर्चर करें, गाइड करें, कोच करें, डेवलप करें और उनको अपने जैसे या अपने से बेहतर लीडर बनाएं. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि ये एक ऐसी काबिलियत है जो बहुत कम लोगों में होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक चैलेंजेस. मैनेजमेंट टफ प्रोजेक्ट उसी एम्प्लॉय को देती है जिससे उम्मीद होती है कि ये इस काम को कर सकता है. टफ प्रोजेक्ट से बचने की बजाय उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए. स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जो लोग अब तक टफ प्रोजेक्ट में फेल हुए हैं, वो क्यों फेल हुए हैं, उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जिससे आप लर्निंग ले सकते हैं, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया था जो आप कर सकते हैं, आप उनसे बेहतर रिजल्ट, बेहतर प्रोडक्टिविटी कैसे दे सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिमांड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी आप किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, जब भी आपको किसी काम में सक्सेस मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, अपने बॉस से सिर्फ एक ही बात बोलना शुरू कीजिए, सर आई वांट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप अक्सर ये बात मैनेजमेंट के सामने रिपीट करना शुरू कर देते हैं दैट यू नीड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजमेंट आपको एक दिन एक ऐसा टास्क देती है विच इज रियली इंपॉर्टेंट और जो हर किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया जा सकता है. और जिस दिन आपको ये काम मिलता है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अपने रूटीन काम को पूरा करने के साथ साथ इस काम पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना शुरू कर दीजिए. हो सकता है आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, हो सकता है आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा जागना पड़े, या आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़े, लेकिन इस काम को जितना जल्दी हो सके और पूरी एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. शो द मैनेजमेंट दैट यू आर रियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. हो सकता है इस मुश्किल प्रोजेक्ट को करने में इनिशियली आपको कुछ फेलियर्स मिले,
फेलियर से घबराइए नहीं, बिकॉज दिस फेलियर्स विल मेक योर एक्सपीरियंस रिच। अपने बॉस की हेल्प लीजिए एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। और जब आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, यू विल गेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। Then again repeat this sentence, sir, I want more responsibility. I am sure this video was helpful. अगर आप इन टिप्स पे सीरियसली काम करेंगे तो बहुत कम समय में तेजी के साथ आप अपने करियर में ग्रो कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।